हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ अच्छा एक टॉपिक लेके मैं इस नए वीडियो में आप लोगों के सामने में हाजिर हुआ हूं। और आज का टॉपिक थोड़ा दूसरा कैटेगरी का होगा, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों आज मैं ज्योतिष से होम्योपैथिक ज्योतिष जो है, हम लोग का ज्योतिष शास्त्र, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ हम लोग का होम्योपैथिक का मेडिसिन का क्या रिलेशन है, वही आपको आज इस नए वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे हम लोग का भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रह है, सब लोगों को पता है। दोस्तों, जैसे होता है सूर्य मतलब सन प्लेनेट, रवि चंद्रमा यानी कि मून प्लेनेट, मंगल मार्स, बुध को कहते हैं, बुध ग्रह को कहते हैं मरकुरी प्लेनेट, गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर प्लेनेट, शुक्र यानी कि विनाश प्लेनेट, दत्त गुरु शुक्राचार्य, शनि मतलब सैटर्न प्लेनेट, और राहु और केतु। ये नवग्रहों के बारे में तो हर कोई इंसान जानता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग का होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा कुछ मेडिसिन है जिसको मादा टिंचर बोल के कहते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में ऐसा कुछ मेडिसिन है जो सबका मेडिसिन का ही मादा टिंचर होता है। होम्योपैथिक का 1000-2000 मेडिसिन है होम्योपैथिक में, और सबका ही मादा टिंचर बोल के है, जो मूल मेडिसिन है, मेन मेडिसिन है। और मादा टिंचर जो ये है, जो ये पानी के साथ मिला के खाना पड़ता है। पानी के साथ मिला के खाने का यही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मादा टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन में आता है, सबको पानी में 10 डोज 15 डोज मिला के पीना पड़ता है डिसीजों में। और मादा टिंचर दूसरा तरीके से पीने का और कोई उपाय नहीं है, पानी से मिला के पीना चाहिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन में आता है, मादा टिंचर बोलते हैं। दोस्तों, आज वही बात मैं बोलूंगा। ऐसा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में हम लोग का मादा टिंचर है, हम लोग का होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन में, जो नवग्रह से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी बताया नवग्रह मतलब सन प्लेनेट, चंद्रमा यानी कि मून। तो दोस्तों, सब लोगों को पता है, अगर किसी का जन्म कुंडली में रवि मतलब सूर्य का आप लोग का महादशा चल रहा है, और ऐसा भी सूर्य का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, तो सूर्य का वजह से जो तकलीफ हो रहा है, बीमारी हो रहा है, मैंने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो सूर्य बैड सन के वजह से जिन लोगों का मतलब फिजिकल ट्रबल और मेंटल टेंशन, मानसिक बीमारी हो रहा है, या फिर फिजिकल ट्रबल हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रहा है, डिसीज हो रहा है, तो मेडिसिन दवाई खा रहा है लेकिन इतना काम नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मैंने हम लोग का जो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम मेडिसिन वो में मादा टिंचर आता है, जिसका बेल का पेड़ जो है, बेल का पेड़ के पत्ता से बनता है, जिसको कहता है ईगलफोलिया। दोस्तों, ईगलफोलिया मादा टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन आता है। अगर आपका सान सूर्य ग्रह बुरा रिजल्ट दे रहा है, आप सिंह लग्न का जातक जातिका है, मेल नेटिव है या फिर फीमेल नेटिव है, तो आप सूर्य दशा के दौरान जो बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सूर्य ग्रह खराब पोजीशन है कुंडली में, उसको अच्छा करने के लिए आप लोग होम्योपैथिक मादा टिंचर ईगलफोलिया जो है, ईगलफोलिया मादा टिंचर जो होता है, जो बेल का पेड़ के पत्ता से बनता है, वही मादा टिंचर दुकान से खरीद लीजिए। और वो मादा टिंचर आप एक कप पानी में दिन में 2 टाइम ट्वाइस डेली, मॉर्निंग और इवनिंग में 10 डोज मिला के खाइए। 10 डोज ईगलफोलिया मादा टिंचर 1 कप पानी में मिला के आप लोग सुबह में खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं 2 बार। जो बैड रिजल्ट दे रहा था सूर्य ग्रह सन प्लेनेट, जिसका वजह से बीमारी आ रहा है, वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, आप लोग का रेमेडी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर पकड़ लीजिए किसी का कर्कट लग्न का वो मेल नेटिव है या फिर फीमेल नेटिव है, उसका लग्नपति है, चंद्र का महादशा चल रहा है 10 साल के लिए, चंद्र इतना अच्छा नहीं है, डेबिलेटेड बैठा हुआ है, और चंद्र के वजह से बहुत मानसिक पीड़ा और फिजिकल ट्रबल हो रहा है, मेंटल टेंशन हो रहा है, फिजिकल ट्रबल है, डिसीजेस आ रहा है, जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जो जेमस्टोन के बारे में धारण करने में इतना विश्वास यकीन नहीं रखता है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ होम्योपैथिक मादा टिंचर। तो ये जो चंद्र का महादशा रहता है, वह में कोई मादा टिंचर का जरूरत नहीं है। वह में आप एक काम कीजिए, चंद्र का महादशा में जो बैड मून प्लेनेट के वजह से बीमारी आ रहा है, तो आप विशुद्ध प्योर हनी मतलब विशुद्ध शहद खरीद लीजिए अच्छा कंपनी का। वह में 1 चम्मच सुबह में खाइए और शाम को 1 चम्मच खाइए। चंद्र का महादशा का दौरान 10 साल के लिए जो तकलीफें आ रही है, शहद 1 चम्मच, प्योर हनी 1 चम्मच सुबह में खाइए और शाम को 1 चम्मच खाइए, तो देखिएगा ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। जो बैड मून की वजह से तकलीफें आ रहा है, बीमारी आ रहा है, वो कंट्रोल में हो जाएगा, वो रेमेडी हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। और एक काम कर सकते हैं आप लोग, जो खीरा का पेड़ है, खीरा मतलब खीरा जो होता है, खीरा भी खा सकता है। और कच्चा खीरा लेकर खीरा का जूस बना के 1 चम्मच जूस आप सुबह में खाइए, 1 चम्मच जूस आप शाम को खाइए। खीरे का जूस, कियोकम्बर का जूस खा सकते हैं चंद्र का महादशा के दौरान। या फिर विशुद्ध शहद मतलब प्योर हनी 1 चम्मच सुबह को और
इवनिंग टाइम को 1 चम्मच खा सकते हैं। चंद्र का महादशा के दौरान चंद्र अच्छा नहीं है, कुंडली में बैड है, कर्कट लगने का जातक जातिका है और चंद्र का महादशा से तकलीफें आ रहा है, मेंटल ट्रबल हो रहा है, बीमारियां हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाई से, तो ये करने से आप लोगों को बीमारी अच्छा हो जाएगा और बैड मून जो है वो अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों तीसरा आता है मंगल यानी कि मार्स प्लेनेट डायरेक्ट रिलेशन रखता है हम लोग का ब्लड से। जिन लोगों का स्कॉर्पियो एसेंडेंट है मतलब वृश्चिक है, जिन लोगों का मेष एरीज लग्न का जातक जातिका है, मेल या फीमेल बोल लीजिए, मार्स का महादशा आता है 7 साल के लिए और 7 साल में अगर मार्स इतना अच्छा नहीं है, डेबिलिटी बैठा हुआ है, तो आप लोगों को बीमारी हो रहा है, वो दवाई खाने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा। हम लोग का होम्योपैथी में एक मादा 3-4 आता है जिसको बोलता है हेमिडेस्मस इंडिका। जी हाँ, ये अनंतमूल का पेड़ से बनता है, दुकान से खरीद लीजिए, होम्योपैथिक दुकान से। हेमिडेस्मस इंडिका का मादा 3-4 आप लोग 1 कप पानी में 9 ड्रॉप्स मिला के खाइए। सुबह में खाइए एक बार और शाम को, मतलब 2 आवर्स डेली 9 ड्रॉप्स हेमिडेस्मस इंडिका का मादा 3-4 9 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के सुबह में खाइए एक बार, फिर शाम को खाइए। या फिर आपका गुड़हल फूल, जो फूल होता है गुड़हल, जो गुड़हल का फूल होता है पंचमुखी, अगर 5 फेस का गुड़हल फूल आपको मिलेगा, उसका जूस बना के आप 1 चम्मच जूस सुबह में खा सकता है और शाम को 1 चम्मच खा सकता है। बैड मार्स के वजह से, मतलब शुभ मंगल के लिए जो शारीरिक बीमारियां हो रहा है, मेंटल टेंशन हो रहा है, मंगल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, जिन लोगों का मेष लग्न या वृश्चिक लग्न का जातक जातिका है, मंगल का महादशा के दौरान 7 साल के लिए ये रेमेडी कर सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों तो फिर बात करेंगे बुध का। बुध ग्रह को मरकुरी प्लेनेट बोलते हैं। मरकुरी मतलब जेमिनी, मतलब मिथुन राशि का लॉर्ड है और कन्या राशि का भार्गियों का लॉर्ड है। तो बुध का महादशा 17 साल के लिए होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर वही 17 साल में बुध इतना अच्छा नहीं है आप लोगों का कुंडली में, बुध की वजह से शारीरिक पीड़ा हो रहा है, मेंटल डिसीज हो रहा है, फिजिकल ट्रबल हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का बीमारी हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो हिंदी में बोलता है ब्रह्म मुंडकी का पत्ता, मतलब ब्रह्म मुंडकी जो हम लोग का होम्योपैथिक में आता है हाइड्रोकेटल एशिएटिका। हाइड्रोकेटल एशिएटिका का मादा 3-4 आप लोग 14 ड्रॉप्स 14 ड्रॉप्स 14 ड्रॉप्स 1 कप पानी में दिन में 2 बार खा सकते हैं। सुबह में 1 बार खाइए, शाम को 1 बार खाइए, जिसको ब्रह्म मुंडकी का पत्ता बोलता है और जिसको होम्योपैथिक मादा 3 का नाम आता है हाइड्रोकेटल एशिएटिका। होम्योपैथिक मादा 3 उसका 14 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाइए सुबह में और शाम को 14 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाइए। बुध का महादशा का अंतर, बुध जो खराब बुध मरकुरी जो बैड रिजल्ट दे रहा था, तकलीफ हो रहा था, हेल्थ ट्रबल, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो ग्रह है तो अच्छा हो जाएगा। और बात करेंगे अभी जुपिटर का। जी हाँ, गुरु जिन लोगों का मीन राशि, मीन लग्न है, जिन लोगों का धनु लग्न, सेजिटेरियस जिन लोगों का लग्न है, जातक जातिका मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, जिन लोगों का स्पाइसेस मतलब मीन राशि का लग्न का और जातक जातिका है मेल या फीमेल, उन लोगों का गुरु का महादशा होता है 16 साल के लिए, लॉन्ग पीरियड। 16 साल में गुरु अगर अच्छा नहीं है, गुरु का पोजीशन डेबिलेटेड हुआ है, गुरु बैड रिजल्ट दे रहा है, गुरु के वजह से लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका खांस का प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी का एस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर का डिसीज हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवाई से ट्रीटमेंट के दौरान कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, हम लोग का होम्योपैथिक मादा 3-4 आता है जेन्सेनिया चिरोता। जी हाँ, चिरोता का हिंदी में बोलता है नीलकांडो या फिर कमला फूल। जो चिरोता है जेन्सेनिया चिरोता, वो होम्योपैथिक दुकान से खरीद लीजिए, मादा 3-4 वो 12 ड्रॉप्स करके 1 कप पानी में आप 12 फुटा मतलब 12 ड्रॉप्स डालिए, सुबह में 1 बार खाइए, शाम को 1 बार खाइए। चिरोता का मादा 3-4 मतलब जेन्सेनिया चिरोता मादा 3-4, जिसको हिंदी में बोलता है नीलकांत या फिर कमला फूल। ठीक है ना। तो दोस्तों आप बात करेंगे दैत्यग्रह शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य मतलब वृषभ लग्न, टौरस या फिर लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न का स्वामी है और ये शुक्र का महादशा होता है 20 साल के लिए। अगर शुक्र अच्छा नहीं हो रहा है तो आप लोगों को मैंने बताया था डायबिटीज हो सकता है, चेहरे का डाउन हो सकता है, ढेर सारा बीमारी आ सकता है। तो उस बीमारी के दौरान आप लोग का मेडिसिन खाने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, ब्रह्म मुंडी का पत्ता हाइड्रोकेटल एशिएटिका का मादा 3-4 खरीद लीजिए, उसका 15 ड्रॉप्स सुबह में 1 कप पानी से खाइए, 1 बार पानी में मिला के 15 ड्रॉप्स खाइए और शाम को 15 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के होम्योपैथिक मादा 3-4 हाइड्रोकेटल एशिएटिका, जिसको हिंदी में बोलता है ब्रह्म मुंडी का पत्ता से बोलता है। जी हाँ, यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा बैड वेनस के लिए, जिन लोगों का वेनस शुक्र ग्रह इतना अच्छा नहीं है, बीमारी आ रहा है उसी दौरान 20 साल में। ठीक है ना। तो आप बात करेंगे इविल सैटर्न प्लेनेट। दोस्तों सैटर्न प्लेनेट जो है वो है कुंभ लग्न, मतलब कुंभ लग्न एक्वेरियस और या फिर आपका मकर कैप्रिकॉर्न लग्न का जातक जातिका जिलों का सैटर्न महादशा चल रहा है और शनि का महादशा 19 साल के लिए होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। वहाँ में शनि का अगर पोजीशन अच्छा नहीं है तो डेबिलेटेड बैठा हुआ है, तो शनि का महादशा बहुत सारा ढेर सारा मेंटल एंड फिजिकल ट्रबल हो सकता है, जो दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप
फेराम मेटिकलम, जी हाँ, लोहा से बनता है फेराम मेटिकलम का मदर टिंचर होम्योपैथिक। वो 17 फुटा 17 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाइए सुबह में, 17 ड्रॉप्स शाम को खाइए 1 कप पानी में मिला के। याद रखिएगा, लोहा से बनता है फेराम मेटिकलम, हम लोग का होम्योपैथिक मदर टिंचर, फेराम मेटिकलम मदर टिंचर 17 ड्रॉप्स विद ए क्लॉप ऑफ वाटर, दिन में 1 बार और शाम को 1 बार, मतलब ट्वाइस डेली, ठीक है ना। ये सोनिका महादशा के दौरान। और अब बात करेंगे अभी राहु का दोस्तों, राहु महादशा 18 साल के लिए होता है। राहु के लिए ढेर सारा बीमारी होता है, स्किन डिसीज होता है, इंडाइजेशन होता है, गैस ट्रबल होता है, ढेर सारा बीमारी होता है, स्किन डिसीज भी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकता है। उसी दौरान आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले आप लोग ओलियम सेंटल मतलब जो चंदन का पेड़ से बनता है, व्हाइट सेंटल से जो बनता है हम लोग का होम्योपैथिक मदर, ओलियम सेंटलम होम्योपैथिक मदर टिंचर, आप लोग 13 ड्रॉप्स एक बार सुबह में 1 कप पानी में मिला के खाइए, फिर शाम को 1 कप 13 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाइए। होम्योपैथिक मदर टिंचर याद रखिएगा, ओलियम सेंटलम जो चंदन का पेड़ से सैंडलवुड से बनता है, ठीक है। और काम कर सकता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड का भी खा सकता है, ब्रह्मोमुंडिका का पत्ता से बनता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड का मदर टिंचर। राहु का महादशा के दौरान 1 कप पानी में 13 ड्रॉप्स मिला के खा सकते हैं, सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों केतु का महादशा होता है 7 साल के लिए, और उसी दौरान केतु बुरा रिजल्ट दे रहा है, आपका बीमारी आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो मेडिसिन दवाई खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपका एक काम कीजिएगा, हम लोग का होम्योपैथी में एक मदर टिंचर आता है जिसका नाम है उइदेनिया सोमनीफेरा, जिसको बांग्ला में अश्वगंधा बोलता है, हिंदी में बोलता है दोस्तों अलगंध का मदर टिंचर, मतलब उइदेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का मदर टिंचर लीजिए दुकान से खरीद के, और वो 16 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाइए सुबह में, बाद में 16 ड्रॉप्स 1 कप पानी में शाम को खाइए, ट्वाइस डेली। केतु अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है, मेडिसिन दवाई काम नहीं कर रहा है, डिसीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये सब जो मैंने अभी बोला है होम्योपैथिक मदर टिंचर यूज करने से आप लोगों को ग्रहों का वजह से जो तकलीफें हो रहा है, बीमारी हो रहा है, जो क्योर नहीं हो रहा था इतना इजी से, लाख एलोपैथिक मेडिसिन खाने के, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये काम करने से आप लोगों को पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। और बैड प्लेनेट को वजह से जो बीमारी हो रहा था वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो ठीक होने लगेगा। चलता हूँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।